विरासत पर सियासत, फिर नस्ल भेदी राग अलापा। चुनावी समर में राहुल के सरजी ने कांग्रेस को फिर फंसाया। सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु। लेकिन चुनावी समर में सैम पित्रोदा विवादों के गुरु बन गए हैं। सैम पित्रोदा के एक और बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सबसे पहले सैम पित्रोदा का वो बयान सुनिए जिस पर घमासान मचा है। हमारे देश में पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबों की तरह दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे दिखते हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा का ये बयान उस समय आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए दक्षिण भारत में हैं और दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकन से करने वाले बयान ने पीएम मोदी को एक मौका दे दिया है कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। राहुल गांधी के सरजी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया तो बीजेपी ने भी सैम के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधने में जरा भी देर नहीं लगाई। भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने दूरी बना ली है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा के बयान की वजह से कांग्रेस की किरकिरी हुई है। इससे पहले भी सैम पित्रोदा की विरासत वाले बयान पर खूब सियासी बवाल हुआ था। पहले विरासत पर सैम के बोल और अब नस्लवादी बयान। 24 के समर में एक के बाद एक ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। अब भले ही कांग्रेस इसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बताए, लेकिन बीजेपी को चुनाव में एक और मुद्दा तो मिल ही गया है। टीम न्यूज़ नेशन।